नई अफगान हुकूमत 11 सितंबर को हलफ उठाएगी। तकरीब में रूस के ओहदेदार शरीक होंगे। पाकिस्तान और चीन का मुमकिन इंसानी बहरान से निमटने के लिए इमदाद भेजने का फैसला। पाकिस्तान का नई अफगान हुकूमत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सऊदी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि उनका मुल्क फैसला कुन मरहले में अफगान अवाम के साथ है। अमरीका का तालिबान काबीना के बाज़ अफराद पर खदशात का इजहार। वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि तालिबान हुकूमत में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो अमरीकी इदारों को मतलूब हैं। अफगान हुकूमत ने अवामी मसाइल सुनना शुरू कर दिए। क़ायम मकाम अफगान वज़ीर आज़म हसन अखवंद की साबिक अफगान हुकाम से वतन वापसी की अपील। कहा उनकी हिफाजत की ज़मानत देते हैं। जियो न्यूज़ की अफगानिस्तान से कवरेज का सिलसिला जारी। तोरखम, जलालाबाद और इसी तरह काबुल में हमारी शहरियों से बात हुई है। उनका ये कहना है कि जब से तालिबान इक़्तिदार में आए हैं तो मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अफगानिस्तान में एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर की ज़रूरत थी। पाकिस्तान समझता है कि जो अबूरी हुकूमत का ऐलान किया गया है वो अफगानिस्तान के अमन इस्तेहकाम और सिक्योरिटी में मुस्बत किरदार अदा करेगा। प्रोग्राम आज शाह ज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उनका मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान की राय है कि बैनुल अक़वामी कम्यूनिटी को ज़िम्मेदार किरदार अदा करना होगा, जो राबता रखने से होगा। राबता ना रखने से खला पैदा होगा जिससे नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान कम से कम काबिल एतमाद दिफाई सलाहियत की पॉलिसी बरकरार रखेगा। हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं होगा। पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी क़ुव्वत है। मुल्क की एटमी असासे मजबूत हाथों में है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। खित्ते में स्ट्रेटीजिक और रिवायती हथियारों की दौड़ पर इजहार तशवीश। मुल्क के स्ट्रेटीजिक असासों की हिफाजत यकीनी बनाने के इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। नेशनल कमांड अथॉरिटी का खित्ते की बदलती सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। NCA ने तरबियत के आला मयार और स्ट्रेटीजिक फोर्सेस की ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। कराची वालों से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स भी बिजली के बिलों के साथ लेने का फैसला कि इलेक्ट्रिक, फायर टैक्स और कंजर्वेंसी टैक्स की मद में 100 से 200 रुपये वसूल करेगी। शहरियों से मजीद 9 अरब रुपये की टैक्स वसूली होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि KMC इन दोनों टैक्सों की मद में इस वक्त 21 करोड़ रुपये वसूल करती है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि शहरियों पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। फायर एंड कंजर्वेंसी टैक्स 2008 से लिया जा रहा है। इक़दाम का मकसद KMC को मुस्तहकम करना है। टैक्स शहर की तरक्की पर लगाएंगे। बत्ती कम, मीटर चालू, बिल ज़्यादा। महीना 30 से 31 का, बिल 37 दिन का। बिजली फराहम करने वाली कंपनियों ने आवाम को करोड़ों का झटका लगा दिया। 8 महीने में कराची, हैदराबाद, सक्खर, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला और फैसलाबाद के लाखों शहरियों को बिजली के बिल 31 रोज़ की बजाय 37 रोज़ की बुनियाद पर कई बार भेजे गए। जियो न्यूज़ की तहकीकात में नया स्कैंडल सामने आ गया। नेपरा ने जियो न्यूज़ की खबर का नोटिस तो ले लिया, लेकिन तहकीकात करने के बजाय कहा सार्फिन शिकायत दर्ज कराएं ताकि मामले का नोटिस लिया जा सके। नेपरा को कोई शिकायत नहीं मिली। सार्फिन शिकायत दर्ज कराएं ताकि तहकीकात करके इंसाफ किया जा सके। बिजली के ज़्यादा बिलों के खिलाफ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक हो गए। अवाम को लूटने पर नेपरा और हुकूमत की खामोशी की सख्त मजम्मत। पीपल्स पार्टी के शहरी रहमान ने कहा कि पावर कंपनीज कानूनी हेर फेर करके अवाम से करोड़ों रुपए लूट रही हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा कि हर तरीके से अवाम को लूटा जा रहा है। ऐसी ही वारदात इससे पहले गैस के बिलों में भी डाली गई। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क में अंधेर नगरी चौपट राज मुसल्लत है। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने कहा कि पावर डिवीज़न के हुक्काम को डेटा की जांच पड़ताल के अहकाम दे दिए हैं। किसी की कोताही साबित हुई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान तालिबान हुकूमत को तस्लीम करे। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान ने मुतालबा कर दिया। कहा तालिबान 20 साल जंग के बाद फातह बनकर काबुल में दाखिल हुए हैं। तालिबान की तरफ से वसीउल बुनियाद हुकूमत का इंदिया देना और आम मुआफ़ी का ऐलान उनके रवैये की अक्कासी है। प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि दुनिया जब तालिबान के साथ ताल्लुकात रखेगी, तिजारत को फ़रोग़ देगी, तो तालिबान भी ताल्लुकात की कदर करेंगे। अफगान मसले पर वज़ीर आज़म इमरान खान तन्हाई का शिकार हो गए।
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का दावा, हुकूमत से अफगान पॉलिसी पार्लियामेंट में लाने का मुतालबा। कहा कि इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के खिलाफ एक्शन प्लान कोल्ड स्टोरेज से बाहर निकालना होगा। पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात से दूर रहना चाहिए, मरीम नवाज का मशवरा। कहा अफगानिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, पाकिस्तान को अपनी मर्जी के फैसले मुसल्लत नहीं करने चाहिए। एवनफील्ड केस में पस पर्दा हक़ाइक़ सामने लाने का दावा। कहा एवनफील्ड केस के पीछे कौन था, क्या करना चाहता था, तो सारा कच्चा चट्टा खोलेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और अपील दायर करने और नया वकील मुकर्रर करने के लिए मोहलत मांगी। %47 पाकिस्तानियों ने अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के क़याम के बाद दहशत गर्दी में इजाफे को मुल्क पर पड़ने वाले मनफी असरात में सरफहरिस्त करार दे दिया। 21% शहरियों का ख्याल है कि तालिबान हुकूमत के आने से दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत में इजाफा होगा। इप्सॉस पाकिस्तान के सर्वे में 24% शहरी इस बात के लिए भी पुरुम्मीद हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अफगानिस्तान के मनफी असरात से निमटने की भरपूर सलाहियत रखती है। इप्सॉस पाकिस्तान के सर्वे में 1000 से ज़्यादा शहरियों ने हिस्सा लिया। हैदराबाद में तेज़ हवाओं के साथ ज़ोरदार बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। बारिश से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। हेस्को रीजन के कई अजला में 141 फीडर स्ट्रिप, वसी इलाका तारीकी में डूब गया। रावलपिंडी की हज़ारा कॉलोनी में 6 साल बच्चा बारिश में नहाते हुए बरसाती नाले में बह गया। शकरगढ़ में भी तालिबा बरसाती नाले में बह गई, तलाश ना किया जा सका। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। मरी, सरगोदा, मंडी बहावुद्दीन, शकरगढ़, स्वात, लोरदीर, मोहम्मद में बारिश से नसीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। मंडी बहावुद्दीन में बारिश के बाद सड़कें और गलियां नदी नालों में तब्दील। पेशावर में वक्फे से होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, मंगला, पलंदरी में भी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला आइंदा 3 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है। कराची में रात गए गरज चमक के साथ हल्की बारिश की पेशगोई। मेहरान टाउन, कराची की फैक्ट्री में आग लगने से 16 अफराद की हलाकत का केस। फैक्ट्री मालिकान के साथ महकमा लेबर, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, KMC, फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस के इदारे भी जिम्मेदार करार। अदालती फैसले के मुताबिक रहायशी प्लॉट पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की इजाज़त के बगैर फैक्ट्री बनाई गई। इमारत में आग से बचाव के इंतजामात नहीं थे। दरवाज़ा बंद होने के बायस 16 अफराद जान से गए। फायर ब्रिगेड का अमला ताख़ीर से पहुंचा। सिविल डिफेंस का अमला गैर तबीयत याफ्ता था। मुल्ज़िमान की दरख्वास्त ज़मानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं, बिल के जरिए ला रहे हैं। पार्लियामेंट में लाकर बहस की जाएगी। एक इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने कहा कि बिल का सारा फ्रेमवर्क दे दिया है, बिल को सहाफ़ियों से भी शेयर किया जाएगा। अदलिया और मीडिया की हकीकी आज़ादी के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार, ह्यूमन राइट्स कमीशन और PFUJ मुश्तरका जद्दोजहद करेंगी। सुप्रीम कोर्ट के सामने आज वकला तंजीमें एहतजाज करेंगी। RIUJ की अपील पर 12 और 13 सितंबर को पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दिया जाएगा। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुजवज़ा बिल पर पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, PFUJ के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस फ्रीडम एक्शन कमेटी के सदर अफजल भट्ट ने कहा कि PMDA के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ेंगे। सेक्रेटरी जनरल PFUJ नासिर जैदी बोले, मुल्क में सहाफ़त पर तारी आसिफ के साए को हटाना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर राजा जाहिद ने कहा, वकला और सहाफ़ी एक साथ हैं। वाइस चेयरमैन खुशदिल खान बोले कि मुल्क भर के वकला सहाफ़ियों के साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सरबरा लतीफ़ आफरीदी ने कहा कि आवाम को शऊर दिलाने वाले इदारे आज PMDA के खिलाफ इकट्ठे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुजवज़ा बिल पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी मुजवज़ा बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। चौधरी परवेज़ इलाही को भी मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुजवज़ा बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमती इत्तेहादी भी इमरान खान के मुजवज़ा बिल के मामले पर उनके साथ नहीं है।
कब्जा ग्रुप को शिकस्त देने के लिए वज़ीर आज़म के पास हथियार आ गया। अब जदीद टेक्नोलॉजी काम आएगी, लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन कैडेस्ट्रियल मैपिंग तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क में ज़मीन ट्रांसफ़र कराना अजाब होता था, पैसे देना पड़ते थे। कब्ज़ा माफिया नहीं चाहता था कि लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड हो। लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड ना होने से ताकतवर लोगों को फ़ायदा होता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के घरों पर कब्ज़ा हो जाता है। कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड से पता चल जाएगा कि प्लॉट किसका है। वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात एक तरफा करार दे दिए। वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टेक्निकल टीम की पहली मरतबा इलेक्शन कमीशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात पर जवाब दिए। सेनेट की पार्लिमानी कमेटी में इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए आइन के मुताबिक आज़ादाना, शफाफ और काबिल एतमाद इंतख़ाबात नहीं हो सकते। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन धांधली नहीं रोक सकती, हैक हो सकती है और बासानी टैम्पर किया जा सकता है। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने 37 एतराज़ात दाखिल किए हैं। उनमें से 27 नकात इलेक्शन कमीशन के सदाधिकार के हवाले से हैं। 10 नकात का ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मुस्तरद नहीं किया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर 150 अरब रुपए खर्च आने की बात बिल्कुल गलत है। 2 साल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ट्रेनिंग हो सकती है। हम 2023 के इंतखाबात टेक्नोलॉजी पर करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालफत वो कर रहे हैं जो धांधली से जीतते रहे। रावलपिंडी में मदरसे की तालिबा से ज़्यादती के केस में जमानत खारिज होने पर मुलजिमा उस्तानी आहता अदालत से गिरफ्तार। मुतासर तालिबा ने खातून टीचर पर ज़्यादती करने वाले मुलजिम का साथ देने का इल्ज़ाम लगाया। जमात इस्लामी का कराची में पानी के बहरान के खिलाफ कारसाज पर वाटर बोर्ड हेड ऑफिस के बाहर मुजाहरा। मुजाहिरीन का कहना था कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों की मुजरमाना गफलत और लापरवाही वाटर बोर्ड की नाअहली के बायस मुल्क के सबसे बड़े शहर में पानी का बहरान पैदा हुआ। मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए शारा फैसल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, जिसके बाद ट्रैफिक जैम हो गया। ताहम पुलिस से मुज़ाकरात के बाद शारा फैसल पर ट्रैफिक बहाल करवाई। कोरोना वबा से मुतासर ममालिक की बरतानिया की जानिब से दर्जाबंदी का निज़ाम 1 अक्टूबर को तब्दील होने का इम्कान। ग्रीन और एम्बर की बजाय सिर्फ रेड लिस्ट बरकरार रहेगी। निस्बतन सादा निज़ाम सयाहती और एयरलाइन सनद के साथ शेयर कर दिया गया। बरतानिया ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखा हुआ है। पाकिस्तान से आने वालों पर 10 रोज़ा होटल करंतना की पाबंदी लाजमी है। 2,2500 पाउंड अखराजात का सामना करना पड़ता है। साबिक अफगान सदर अशरफ गनी ने अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर अवाम से मुआफ़ी मांग ली। खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। कहा, वो कोई रकम लेकर अफगानिस्तान से फरार नहीं हुए। अक़वाम मुत्तहिदा से असासों की जांच पड़ताल कराने की पेशकश भी कर दी। वाजिदुल्लाह नगरी राकापोशी सर करने वाले दूसरे पाकिस्तानी कोहपैमा बन गए। वाजिदुल्लाह नगरी ने जमहूरियत चेक के 2 कोहपैमाओं के साथ राकापोशी को सर किया। वाजिदुल्लाह नगरी ने 7,788 मीटर बुलंद चोटी नए रूट से सर की। राकापोशी पहाड़ 1979 में पाकिस्तान के कर्नल शेर खान ने सर किया था। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। CAA ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को पाकिस्तान एयरपोर्ट्स पर कोरोना टेस्ट से इस्तिस्ना दे दिया। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम 11 सितंबर को बांग्लादेश से इस्लामाबाद पहुंचेगी। और मौसमियाती तब्दीली सिर्फ इंसानों पर नहीं, जानवरों पर भी असरअंदाज होने लगी। आलमी दर्जा हरारत में इजाफा बर्दाश्त करने के लिए गर्म खून वाले कई जानवर अपनी हैयत तब्दील करने लगे। ऑस्ट्रेलवी तोतों से लेकर अमरीकी परिंदों तक किसी की चोंचें बड़ी होने लगीं। यूरोपीय खरगोश समेत किसी के कान या दुम में तब्दीली आने लगी। ताहम साइंसदानों का कहना है कि वो इस इर्तिकाई तब्दीली के हयातियाती नताइज के बारे में फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकते।